2.5 साल भाजपा की सरकार को पूरे होने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 1,84,000 से ज्यादा बेजुबान गौवंश छत्तीसगढ़ की सड़कों पर तड़फ तड़फ कर मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और गौ माता के नाम पर क्या दिया जा रहा है? कुछ चिन्हित जगहों में कुछ 100 गायों के लिए प्रतिदिन 10 रुपए के चारे का झुंझुना। 10 रुपए में एक गाय का पेट भरता है। दरअसल ये पैसा भाजपा के नेताओं की जेब भरने के लिए है। शर्म आनी चाहिए इस दिखावे पे, इस आडंबर पे, इस ढोंग पर। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे उन ढोंगियों की जिन्होंने गौ माता के नाम पर वोट बटोरे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, हमारे किसानों की खून पसीने की मेहनत, हमारे नौजवान के भविष्य को तो दांव पर लगाया ही, लेकिन गौ माता के साथ क्या किया? गौ सेवा के नाम पर क्या किया? आज हर छत्तीसगढ़िया का दिल रो रहा है। दिख रहा है कि कैसे हमारे धान के कटोरे को इन सत्ताधीशों ने चंद रुपयों की लालच के लिए अफीम का कटोरा बनाने की साजिश रची। सरकार छाती पीट पीट कर गौधाम योजना का ढिंढोरा पीट रही है, विज्ञापन दे रही है। इनके विज्ञापनों का असल सच देखिए। खुद सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि प्रदेश में 1,84,993 छुट्टा और घुमंतु पशुधन है, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। 2.5 साल बीत गए, कितने गौधाम बनाए हैं इनने? सिर्फ 3। जी हां, 11 का कागज में पंजीयन हुआ है, जमीन पे बने हैं 3। एक गौधाम की क्षमता 200 गायों की, यानी कुल 600 गौवंश को जगह मिल पाई है। बाकी की 1,84,330 गायें कहां जाएं? सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही हैं, आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। चरी और चोरी के कारण किसानों की मेहनत से उगाई फसलें बर्बाद हो रही हैं। और भाजपा सरकार ने 10 रुपए का बजट पास किया है इन गायों के रोज चारे के लिए, और अपनी पीठ थपथपा रही है। आपको याद है ना, कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गोठान बनाए थे। गांव गांव में पैरादान की मुहिम चलाई थी। 7,000 से ज्यादा गोठान पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। ये गोठान डे केयर सेंटर की तरह काम करते थे। महिला स्व सहायता समूह की बहनें, गोठान समितियां स्वाभिमान से इनका संचालन करती थी। सरकार की एक फूटी कौड़ी नहीं लगती थी। लेकिन भाजपा ने क्या किया? सत्ता में आते ही राजनीतिक विरोध के चलते, बदले की भावना से उन गोठानों पे ताला जड़ दिया। कांग्रेस की योजना की सफलता से ईर्ष्या के चलते भाजपा ने यह किया। हमारी माताओं बहनों से उनका रोजगार छीन लिया और गौ माता को सड़कों पर मरने के लिए ढकेल दिया। अब ये दावा करते हैं कि 1460 गोदाम बनाएंगे, हर एक को 5 एकड़ चारागाह की जमीन देंगे। कहां है वो जमीन? चारागाह के नाम पर फर्जी विज्ञापनबाजी चल रही है। असली मकसद है आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों को सरकारी जमीनें सौंपना और उनको माला माल करना। पशुधन के संरक्षण से इनको कोई लेना देना नहीं। उन जमीनों पे क्या उगाएंगे ये? मुझे तो नहीं लगता ये चारा उगाएंगे। ये अफीम जरूर उगा सकते हैं। अब भी हम खामोश रहेंगे? गौ माता को इस तरीके से सड़क पर तड़पते हुए देखेंगे? नौजवानों को नशा माफिया के हाथ बर्बाद होने देंगे? वक्त आ गया है भाजपा की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का, अपने हक के लिए, अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, गरीब मजदूर किसान के हकों और हितों के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए सड़क पर अब उतरना ही होगा। चुप नहीं बैठना है, सवाल पूछना है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।